हेलो एवरीवन। यस, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पिछले दो वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। ओके, दो मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तीसरा मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। ओके, अभी आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं बिल्कुल भी। ओके, सिर्फ मेथड पे फोकस करे हूं। पहला मेथड, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों मेथड अगर अपन को समझ में आ जाएंगे, ओके, ग्राफिकली भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो अगर ये मेथड समझ में आ गए तो फिर कोई भी प्रॉब्लम हो हम सॉल्व कर लेंगे। तो मेथड पे फोकस कर रहे हैं अभी अपन। आज अपन पढ़ रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सॉरी, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का जो वर्किंग रूल है, ओके, एक्चुअली लिखा हुआ आता है कि सॉल्व द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसलिए ये मेथड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अंदर आप कंसिडर कर लो दो लीनियर इक्वेशन को। पहली इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ये पहली इक्वेशन हो गई आपके पास। दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ओके, ये दो लीनियर इक्वेशन हमने ले ली। इन दोनों लीनियर इक्वेशन में हमने कांस्टेंट और वेरिएबल सबको एक ही तरफ रखा है। देखो आप, x, y और कांस्टेंट इक्वल में किसे रखा है? 0। बस आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए आप यही करना है कि इक्वल में 0 रखना। ओके, है ना, मतलब इक्वल के उधर भी अगर 0 रखोगे तो भी हम आंसर निकाल लेंगे। अभी हम फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं तो हम ऐसा चाहते हैं कि ऐसा कोई मेथड हो जो कि दिमाग में जल्दी सेट हो जाए। तो एक तरीका बना लिया हमने। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसलिए जब x की वैल्यू निकाल दें तो ये एक क्रॉस बनता है b1c2 माइनस b2c1। तो ये क्लियर हो गया कि हम इसे एक ट्रिक से सॉल्व करेंगे। और वो ट्रिक ये है कि जब x निकालते हैं तो कौन दिखता है? y का कोएफिशिएंट। बस y के कोएफिशिएंट से स्टार्ट कर लो आप। y का कोएफिशिएंट b1, फिर अगला कोएफिशिएंट कांस्टेंट है c1, फिर इसी ऑर्डर में 0 नहीं लेना है, इन तीनों को ही लेना है बस। तो c1 के बाद वापस कौन मिलेगा? a1, और फिर से मुझे मिलेगा b1। हो गया। मैंने किससे शुरू करा? जब x निकालना था तो पहला क्रॉस यही है, तो पहले क्रॉस में कौन मिला? b1। तो मैंने पहली इक्वेशन से क्या लिखा? b1 c1, फिर वापस a1 और फिर b1। अब इसी तरह दूसरी इक्वेशन में मुझे पहले मिलेगा b2, फिर c2, वापस a2 एंड अगेन b2। ये अपने पास एक टेबल बन गया। ओके, इस टेबल में आपको क्या करना है? सिर्फ क्रॉस लगाना है। ये पहला क्रॉस, ओके, ये दूसरा क्रॉस। देखो दोस्तों, समझ में आ रहा है ना? यस, वापस आओ, ये तीसरा क्रॉस। ओके, ये 3 क्रॉस हो गए। पहला क्रॉस x के लिए होता है तो x अपॉन, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो b1 c2 कर दिया। लेकिन जब नीचे से ऊपर जाओगे तो बीच में कौन सा साइन लेना है? माइनस। तो माइनस b2 c1 इज इक्वल्स टू y अपॉन, फिर ऊपर से नीचे दूसरा क्रॉस। ये पहला क्रॉस कंप्लीट, दूसरा क्रॉस में क्या ले लेंगे अपन? c1a2, फिर नीचे से जब ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो बीच में क्या साइन आएगा? माइनस c2a1 इज इक्वल्स टू तीसरा क्रॉस 1 अपॉन, फिर ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई किया तो a1 b2 माइनस यहां से a2 b1। ओके, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई कर लिया। अब इसमें ये x लिखा, ये y और ये कांस्टेंट। तो फॉर द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू के लिए हम x को कांस्टेंट से कंपेयर कर लेते हैं। इसी तरह y की वैल्यू के लिए हम y को कांस्टेंट से कंपेयर कर लेते हैं। क्लियर हुआ? बस इतना ही होता है। अब अगली स्टेप अगर मैं लिखूंगा तो सिर्फ इतना लिखूंगा, x अपॉन
B1C2 minus B2C1 is equals to 1 upon A1B2 minus A2B1. ओके, जब y की वैल्यू निकालेंगे तो y अपॉन C1A2 माइनस C2A1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1. ओके, तो इस तरह x और y की वैल्यूज कैलकुलेट हो जाती हैं. कुछ ऐसा भी कर लेते हैं कि हम डायरेक्ट ही याद रख लें. x की वैल्यू के लिए B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1A2 माइनस A1B2 माइनस A2B1. पर आप डायरेक्ट याद मत रखो, कोई ज़रूरी नहीं है ना. वो तो फटाफट जैसे ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत आसान हो जाएगा ये मेथड. बस कुछ क्वेश्चंस करना है प्रैक्टिस के लिए. तो ये मेथड अपने आप में आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अब मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ और उन एग्जाम्पल से अपन इस मेथड को और अच्छे से तैयार कर लेते हैं. यस, yes, example number 1, solve 2x minus 6y plus 10 equals to 0. 3x minus 7y plus 13 equals to 0. अब इस प्रॉब्लम के अंदर देखो कांस्टेंट और वेरिएबल सब एक ही तरफ है, यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है. हमें सिर्फ डायरेक्ट इसका टेबल बनाना है. और टेबल कहाँ से स्टार्ट होता है? y के कोएफिशिएंट से. ठीक है, तो y का कोएफिशिएंट -6, फिर कांस्टेंट 10, फिर अगला 2 और अगेन -6. ओके, पहला क्रॉस. तो दिस और वापस यही गए. इसी तरह -7, 13, 3 एंड -7. ये टेबल अपना बन गया. बस टेबल बनाना अगर आपको आ गया, क्वेश्चन वहीं ख़त्म हो गया. ये तो मैं पहले क्वेश्चन करवा रहा हूँ और अपने लिए बिल्कुल नया है, इसलिए मैं थोड़ा बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ों को. जैसे ही प्रैक्टिस में आएगा ये कम टाइम लेगा. देखो अब पहला क्रॉस तो ये हो गया 13 इंटू 6 और -7 इंटू 10. दूसरा क्रॉस मुझे यहाँ से मिला 10 इंटू 3, 13 इंटू 2. तीसरा क्रॉस 2 इंटू -7 एंड 3 इंटू -6. ओके, ये बना लिया. पहला क्रॉस किसके लिए होता है? x के लिए. x अपॉन दिस इंटू दिस, इट मीन्स -6 इंटू 13. माइनस, बीच में माइनस साइन आएगा. ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करा, जब नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो बीच में माइनस साइन. अगेन -7 एंड 10. ये पहला. दूसरी वैल्यू y अपॉन 10 इंटू 3. दिस इज -7. यस, 10 इंटू 3. ओके, माइनस 13 इंटू 2. This 10 into 3 minus 13 into 2 is equals to 1 upon third cross 2 into -7 और बीच में माइनस साइन, दैट 3 into -6. ओके, ये क्लियर हो गया. पहला क्रॉस इसके साथ, दूसरा क्रॉस. ठीक है, ओके, एंड थर्ड क्रॉस इज 2, 7, 6, 3. ये क्रॉस हो गया. आप ये टेबल बना लोगे ना तो फिर ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा. ये क्लियर, बस ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट क्वेश्चन. x अपॉन, मैंने तो यहाँ इस तरह लिखा है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो -78, तो थोड़ा सा और जल्दी आ जाएगा. यस, -78
10 इंटू 7 70, माइनस 70 और माइनस मिल गए प्लस 70. ओके, नेक्स्ट इज y अपॉन 10 इंटू 3 30, माइनस 13 इंटू 2 26. नेक्स्ट इज 1 अपॉन माइनस 14 प्लस 18. ओके, यस, सो वी गेट, इसको यहां लिखते हैं अपन, x अपॉन माइनस 8 इज इक्वल्स टू y अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4. ओके, ओके, minus 78 plus 70, that gives you minus 8. Yes, for the value of x, हम x को 1 से कंपेयर करेंगे. फॉर द वैल्यू ऑफ y, हम इसे 1 से कंपेयर करेंगे एनी कांस्टेंट से. सो x अपॉन माइनस 8 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4, और दूसरा आ जाएगा हमारे पास y अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4. 8 वहाँ शिफ्ट कर दो तो x इज इक्वल्स टू माइनस 2, x की वैल्यू मुझे माइनस 2 मिली, और y इज इक्वल्स टू 4 4 कैंसिल आउट, y इज इक्वल्स टू 1. ओके, तो x की वैल्यू माइनस 2 और y इज इक्वल्स टू 1. यही है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. यस, आया समझ में अच्छे से आपको? अब अपन सेकंड देखते हैं. बस टेबल अगर बनाना आ गया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. और एक बार मेथड्स कंप्लीट हो जाए अपने, फिर अपन वैरायटी देखेंगे, क्योंकि वैरायटी बहुत है ना. मेथड्स तो उतना ही है लिमिटेड, पर वैरायटी कितनी है, ठीक है, इनफाइनाइट. मतलब बहुत वेरिएशन है क्वेश्चंस में, है ना. एनटीएसी के लिए अलग प्रिपेयर करना है आपको. बस एक बार मेथड अच्छे से आ जाए, उस पर कमांड हो जाए, तो फिर अपन अलग अलग तरह के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं अपन यहाँ से सिमिलर टाइप. दैट इज 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 10. 3x minus 4y is equals to 10, and 4x plus 3y is equals to 5. ओके, अब इस इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट राइट हैंड साइड पे अपन ने क्या प्लान किया हुआ है कि अपन का जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग, जो मैंने डिस्कस किया आपसे, उसके अकॉर्डिंग वेरिएबल और कांस्टेंट सब एक ही साइड होंगे. तो इसलिए मैं इसे रिराइट कर लेता हूँ. This equation can be written as 3x minus 4y minus 10 equals to 0, और दूसरा हो जाएगा 4x plus 3y minus 5 equals to 0. ये तो इक्वेशंस लिख ली. अब इक्वेशंस के बाद क्या, टेबल बनाना है. चलो कम ऑन, जल्दी से अपन टेबल बना दें. तो टेबल कहाँ से स्टार्ट करते हैं? पहला क्रॉस, x चाहिए तो x को मत देखो, तो पहला क्रॉस ये बनता है. इसमें y का कोएफिशिएंट -4, बस टेबल यहीं से शुरू होगा. -4, देन -10, देन 3 एंड अगेन -4. दूसरे टेबल में भी अब अपने जैसे y का कोएफिशिएंट लिया, दूसरा भी y का ही कोएफिशिएंट लेंगे. 3, -5, 4 एंड अगेन 3, जिससे शुरू से ये टेबल कंप्लीट हो गया. ये पहला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ओके, बीच में माइनस साइन. ये दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ये तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ओके, क्योंकि मेथड का नाम भी वही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ओके, अब x अपॉन पहला क्रॉस
पहला क्रॉस -4 इंटू -5, बीच में क्या साइन आएगा, माइनस का। अब 3 इंटू -10, 3 इंटू -10, ये पहला क्रॉस कंप्लीट, पहला क्रॉस कंप्लीट। अब दूसरा क्रॉस, दूसरा क्रॉस किसके लिए होता है, y के लिए, y अपॉन -10 इंटू 4, फिर बीच में माइनस साइन, -5 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, अब कांस्टेंट, जब भी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं अपन 1 लेते हैं। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, आप यहाँ पर 1 लेते हैं, -1 नहीं, ओके। यहाँ पर y लेते हैं, -y नहीं। जो मेथड मैंने आपको बताया है उसमें देखो x, y और 1 तीनों पॉजिटिव लिए हमने, ओके। और हमने कांस्टेंट को भी इस तरफ शिफ्ट कर लिया है, ओके, यस। अब तीसरी वैल्यू अपन यहाँ से निकाल लेते हैं, 1 अपॉन यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 -4 मल्टीप्लाइड बाय -4, यह आ गया अपने पास, ओके। अब x की वैल्यू, तो x अपॉन उधर कैलकुलेट करते हैं अपन, है ना, x अपॉन 20, ओके, प्लस 10 इंटू 3 30 इज इक्वल्स टू y अपॉन, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करें, वैल्यू कितनी आई, -40 और माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 3 15, नेक्स्ट इज 1 अपॉन कांस्टेंट, कांस्टेंट अपॉन 9 प्लस 4 इंटू 4 16, ओके। तो x अपॉन कितना मिला मुझको, 5050 इज इक्वल्स टू y अपॉन मुझे मिल रहा है -40 प्लस 15 इज -25 और 1 अपॉन 16 प्लस 9 25, ओके। अब यहां पर क्या, जब x की वैल्यू निकालना हो तो x को कांस्टेंट से कंपेयर करते हैं, y की वैल्यू के लिए y को कांस्टेंट से कंपेयर करते हैं। तो मुझे x अपॉन कितना मिला, 50, x अपॉन 50 किसके इक्वल, 1 अपॉन 25। इसी तरह y अपॉन -25 किसके इक्वल, 1 अपॉन 25 कांस्टेंट, यस। अब x इज इक्वल्स टू 50 वहाँ चला जाएगा, 50 अपॉन 25 वैल्यू कितनी आ गई, 2। इसी तरह जब 25 को उधर ले जाओगे तो 25 से 25 कैंसिल और y की वैल्यू मुझे मिलेगी -1, ओके। तो x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू -1 इज द सॉल्यूशन, ओके। और वेरीफाई अगर करना हो, मतलब कि अपन गलत तो नहीं हो गए कहीं, तो x और y की वैल्यू उठा के इक्वेशन में रख दो, आप वेरीफाई हो जाएगा। जैसे मेरे पास x कितना आया, 2, यहाँ रख दो 2, 3 इंटू 2 6, y की वैल्यू -1 यहाँ रख दो, -1 रखने पे -4 माइनस माइनस +4, 6 + 4 10 इक्वल्स टू 10, इट इज़ वेरीफाइड, अपना आंसर करेक्ट है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये 2 एग्जाम्पल अपन ने न्यूमेरिक वैल्यू पे लिए, अब 2 एग्जाम्पल अपन आर्बिट्री कांस्टेंट पे लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस बोर्ड में आर्बिट्री कांस्टेंट के क्वेश्चंस के ही होते हैं, ओके। तो नेक्स्ट, जस्ट अ मिनट, यस। बहुत अच्छा मेथड है ये, वैसे तीनों ही मेथड है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आर्बिट्री कांस्टेंट वाले क्वेश्चन के लिए तो बहुत ही अच्छा है। आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब जिसमें कोएफिशिएंट न्यूमेरिक ना हो, 2 3, यानी 2x + 3y की जगह ax + by, इस तरह के क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन वैसा ही ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज यस
इसको भी रब कर दें। यस, नेक्स्ट एग्जांपल इज x plus y equals to a minus b and ax minus by is equals to a square plus b square। अब देखो आप, अच्छा एक चीज़ आप ध्यान रखना, अगर उन्होंने लिखा है सॉल्व, सिर्फ सॉल्व, तो फिर हम कोई भी मेथड लगा देंगे, जोन सा भी मेथड, मिक्सअप भी कर सकते हो। सब्सटीट्यूशन, x की वैल्यू एलिमिनेशन से निकाली और सब्सटीट्यूट करके आपने y निकाल लिया, तो एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन दोनों एक साथ अप्लाई कर सकते हैं अपन। सॉल्व लिखा है तो कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर उन्होंने लिखा है कि सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब है सिर्फ यही मेथड अप्लाई करना है, बस इतना ध्यान रखना आप। यस, अब सेम प्रोसीजर, तो पहले तो अपन क्या करें, पहले हमने फॉर्मेट में ले आते हैं, है ना। तो इक्वेशंस आर रीराइट एज x प्लस वाई माइनस a माइनस बी इक्वल्स टू 0। ओके, मैंने कहा था ना कांस्टेंट और वेरिएबल एक तरफ ही रखेंगे अपन, ठीक है। ax माइनस बी वाई माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये अपन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में x को निकालना है, तो पहला क्रॉस यही मिलता है, तो y का कोएफिशिएंट कितना है 1 और कांस्टेंट ये। तो अब मैं जो टेबल बना रहा हूँ उसे ध्यान से देखो, पहला 1, पहली इक्वेशन में 1, फिर माइनस का a माइनस बी, फिर देखो पहले y का ले लिया, फिर ये ले लिया, अब इसके बाद वापस x का कोएफिशिएंट 1 और फिर वापस y का कोएफिशिएंट 1। क्लियर? थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। x और y के कोएफिशिएंट 1 1 है, पहले मैंने b ले लिया, फिर c ले लिया, फिर वापस a ले लिया और फिर वापस b ले लिया, ठीक है। सिमिलरली अगली इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट कौन है, माइनस b, कांस्टेंट इज माइनस ऑफ, थोड़ा दूर दूर लिखना आप, ठीक है। फिर कांस्टेंट के बाद वापस पीछे आएंगे तो x का कोएफिशिएंट a और वापस माइनस b। ये अपना टेबल कंप्लीट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टेबल। इसमें हम पहला क्रॉस यहाँ मिलेगा हमें, ओके, फिर दूसरा क्रॉस यहाँ मिलेगा। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है बल्कि आर्बिट्री कांस्टेंट्स है। 1 2 3 4 हो तो कैलकुलेशन जल्दी फास्ट हो जाते हैं, है ना। जल्दी से जल्दी अपन रिजल्ट निकाल लेते हैं। यस, x अपॉन 1 इंटू दिस, अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसका प्लस साइन और इसका माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो आंसर आया माइनस का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में क्या आएगा माइनस साइन। अब ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस और b इंटू दिस, तो रिजल्ट मिला b इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू y अपॉन, जब x का पहला क्रॉस हो गया y प्लस माइनस, इसका माइनस साइन और इसका प्लस साइन, तो प्लस माइनस माइनस a इंटू ए माइनस बी। ओके, फिर बीच में माइनस साइन तो आता ही है, बीच में माइनस साइन आता है, तो अब इन दोनों का तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो जब माइनस लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और आंसर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 इंटू दिस। गॉट इट? प्रैक्टिस करोगे आप, जब खुद से आप क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा। अब 1, तो 1 इंटू दिस, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस b, बीच में माइनस साइन, a इंटू 1, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस पर बीच में माइनस आता है तो b माइनस है। ये अपने पास थोड़ी सी मेहनत लगेगी, इसमें ध्यान रखना आप, है ना। चलो अब अपन यहाँ पर x के लिए देखें, x अपॉन, अब मल्टीप्लाई किया मैंने, ब्रैकेट खोल देता हूँ, माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके, माइनस अंदर ले जाओ, माइनस ए बी, बी इंटू ए बी, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर
इज इक्वल्स टू वाई अपॉन, अब वाई के अपॉन में हम लिखेंगे माइनस ए स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस ए बी प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ओके, इज इक्वल्स टू, थर्ड वन कौन है, कांस्टेंट, उसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, 1 अपॉन माइनस कॉमन लिया तो a प्लस बी, ओके, तो ये x y और कांस्टेंट तीनों लिख दिए। इसमें देखो अब बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जो बचा उसको अपन लिख लेते हैं x अपॉन, ये बचा अपने पास, ठीक है, इनमें से माइनस का a कॉमन ले ले तो अंदर मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल्स टू वाई अपॉन, क्या बचा, ए बी और बी स्क्वायर, इसमें से b कॉमन आ रहा है तो अंदर मिलेगा a प्लस बी, थर्ड वन इज ये 1 अपॉन माइनस a प्लस बी, ओके, तो ये x का और ये y के लिए, क्लियर। जब हम कंपेयर करेंगे तो लिखेंगे x अपॉन माइनस ए इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस ऑफ ए प्लस बी, ओके। x की वैल्यू के लिए x को कांस्टेंट से कंपेयर करते हैं और y की वैल्यू के लिए भी y को कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे, y अपॉन बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस ए प्लस बी, ओके, यस, ये माइनस ए प्लस बी कैंसिल, तो x की वैल्यू मुझे मिल रही है, ये कैंसिल हो रहा है, a उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इक्वल्स टू a। अब यहाँ पर a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल, माइनस बच जाएगा और b उधर जाएगा तो y की वैल्यू इज माइनस बी, तो x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू माइनस बी, ये दो वैल्यूज आई, ओके, क्लियर। अब अपन इसे कब वैल्यू को रख के वेरीफाई कर लें, एक्स ए रखो यहाँ पर तो ए आ गया, y की वैल्यू माइनस बी तो ए माइनस बी, क्लियर। इस वाली इक्वेशन में भी रख सकते हो x की जगह ए इंटू ए स्क्वायर, y के प्लेस पे माइनस बी इंटू बी माइनस बी स्क्वायर और बाहर माइनस माइनस प्लस, तो क्लियर हो गया। तो आर्बिट्री कांस्टेंट में सिर्फ क्या कैलकुलेशन अपन को ध्यान रखना है कि क्या क्या कैंसिल हो रहा है क्या नहीं कैंसिल हो रहा, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यूज हमें सॉल्व करना थोड़ा आसान लगता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन आर्बिट्री कांस्टेंट पे, तो ये मेथड अपने लिए कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन वेराइटीज पे आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, yes, next question is x upon a plus y upon b plus y upon b equals to 2, और दूसरी इक्वेशन आपके पास है ax माइनस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दो इक्वेशंस हमको दी हुई हैं, कि पहली इक्वेशन ये और दूसरी इक्वेशन ये है। तो सबसे पहले जैसा अपन ने प्रोसीजर बनाया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग अपन चलते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल सबको एक ही तरफ ले आते हैं। इसको मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो मुझे इक्वेशन मिलेगी बी एक्स, सिंप्लीफाई कर लेता हूँ थोड़ा आसान रहेगा, ऐसे भी कर सकते हैं अपन लेकिन इससे थोड़ा इजी लगेगा। बी एक्स माइनस ए वाई माइनस 2ab इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन मैंने एलसीएम लेके रीराइट कर लिया। एलसीएम ए बी आया और ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2ab और सबको इस तरफ ले आया। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है एक्स माइनस बी वाई
और इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशंस बन गए, ठीक है। जो फॉर्मेट हमने पढ़ा है उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अब जो प्रोसीजर है वो टेबल बना लो। पहला क्रॉस x की वैल्यू चाहिए होती है तो पहला क्रॉस ये मिलता है, तो y का कोएफिशिएंट माइनस है, तो पहली बार में मुझे मिलेगा माइनस a, दूसरा माइनस का 2ab, थर्ड वैल्यू आएगी b और वापस a। अब ये अपन इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं, 3 प्रॉब्लम्स कर चुके हैं, तो ये क्लियर होगा कि स्टार्ट कहाँ से लेना है। y के कोएफिशिएंट से स्टार्ट लेना है और फिर इसी ऑर्डर में चलना है, दिस दिस वापस दिस एंड दिस, जिससे शुरू करोगे उसी पे खत्म। सिमिलरली माइनस बी माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए एंड माइनस बी, ये टेबल तैयार हो गया अपना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टेबल। यस, पहला क्रॉस किसके लिए रहता है? x के लिए, तो x अपॉन दिस माइनस इंटू माइनस प्लस a इंटू दिस, तो a इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। माइनस माइनस प्लस, और ये क्या है? b, तो b अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, बीच में माइनस साइन लेते हैं, वो माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया, तो माइनस का 2ab स्क्वायर, ओके, b इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू y अपॉन ये पहला क्रॉस, अब दूसरा क्रॉस, माइनस प्लस माइनस 2a स्क्वायर b, फिर बीच में माइनस साइन और ये माइनस प्लस माइनस, तो ये प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। थर्ड इज 1 अपॉन b इंटू ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर, बीच में माइनस साइन और इनको करेंगे अपन तो ये देगा माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर, ओके। तो ये फाइनली अपन को इस फॉर्मेट में मिल गया। अपन और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, x अपॉन ये मुझे मिला ए क्यूब माइनस ओके ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी, इसका साइन एक बार अपन चेक कर लें, माइनस एंड एक्स माइनस बी, ओके यस, एक्स अपॉन ए, ये प्लस साइन है, थोड़ी सी गलती अपन कर रहे थे यहाँ पर, देखो आप प्लस है क्वेश्चन में, मैंने यहाँ पर माइनस लिख दिया था, इसलिए अपन इसे सुधार देते हैं, प्लस ए, तो प्लस ए इज स्टार्टिंग प्लस ए एंड माइनस 2ab बी एंड प्लस ए, सेकेंड इक्वेशन ए माइनस बी, एस सेकेंड इज करेक्ट, सो प्लस माइनस माइनस एंड वन मोर दैट इज माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यस ओके। इधर भी इस इक्वेशन में ए यूज हुआ नहीं है तो इसलिए कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं आएगी। यस, लेट्स सी, माइनस ए क्यूब प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो ए बी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर, ओके, इज इक्वल्स टू वाई अपॉन यहाँ पर माइनस का 2a स्क्वायर बी और प्लस का a स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू, लास्ट वन इज माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1 अपॉन इनमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कंप्लीट हुआ अपने पास यहाँ तक। अब अपन x को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दैट इज x अपॉन, देखो आप ए बी स्क्वायर प्लस का और 2ab स्क्वायर माइनस का, ओके, ए बी स्क्वायर प्लस का और ये 2ab स्क्वायर, तो ये 2 है और ये 1 है, तो एक कम हो जाएगा तो मुझे मिलेगा ए क्यूब, ओके,
माइनस 2ab स्क्वायर, एक माइनस ओके दैट इज माइनस ए क्यूब। ओके वो एक माइनस की गलती से ना यहाँ सब, अब ठीक है। तो इट इज माइनस ए क्यूब एंड माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई अपॉन 2 माइनस का 2a स्क्वायर भी और प्लस का a स्क्वायर भी, ये हमको देगा a स्क्वायर भी माइनस का और माइनस का b क्यूब, और फिर 1 अपॉन, ये हमने माइनस कॉमन ले लिया था तो हमें मिला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो वो निकाल लेते हैं। x अपॉन माइनस ए कॉमन तो अंदर मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। y अपॉन माइनस बी कॉमन तो अंदर मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 1 अपॉन माइनस कॉमन तो अगेन a स्क्वायर। ठीक है, x की वैल्यू के लिए x को इससे कंपेयर करेंगे, y की वैल्यू के लिए y को इससे कंपेयर, तो x अपॉन माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये x के लिए हो गया। तो देखो आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ये वहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या मिल गई मुझे a। अब मैं y के लिए सॉल्व कर लेता हूँ। ओके, y के लिए कंपेयर करेंगे y अपॉन माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, अकेला क्या बचा बी, बी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो y की वैल्यू आ गई b। तो x इज इक्वल्स टू a एंड y इज इक्वल्स टू b। आप यहाँ रख के चेक कर लो, x की क्या वैल्यू आई थी हमारे पास a, यहाँ रख दिया a से a कैंसिल यानी 1, y की वैल्यू b यहाँ पुट करा, b से b कैंसिल 1 प्लस 1 2, करेक्ट। ठीक है, तो ये था सब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मेथड अगर आपको क्लियर हो गया हो तो ऐसी और वैरायटी आएंगी, अभी तो बहुत वैरायटी है लीनियर इक्वेशन में। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इसे कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि मेथड्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब अगली वीडियो में मैं थोड़े से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लूँगा और उसके बाद फिर अपन आ जाएंगे वर्ड्स प्रॉब्लम में। ओके, तो एक शीट अपलोड है, उसका डिस्कशन नहीं हुआ अभी भी, है ना। बहुत लोगों ने उसके सॉल्यूशन भी भेज दिए, डाउट्स भी शेयर कर लिए और बहुत सारे लोग अभी भी आराम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करो आप, है ना। तो अगली शीट भी मैं, और हो सकता है नेक्स्ट वीक में, क्योंकि अब सब फ्री हो गए हो आप, है ना, ईद और ये सारी चीज़ों से फ्री हो गए, माइंड मेकअप करके आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो। तो अगले वीक में हो सकता है मैं एक टेस्ट भी कंडक्ट करूं पॉलिनोमियल का, और एक शीट और डालूं जो कि लेवल 2 की हो। अभी अपन ने बोर्ड के पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। तो बस आप तैयारी करो और इसी तरह पढ़ते रहो अच्छे से। थैंक यू वेरी मच। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।